तो एलआर सर्किट की बात कर रहे थे कल। एलआर से मतलब इंडक्टेंस रेजिस्टर सर्किट। एलआर सर्किट एलआर सर्किट के बारे में बात करेंगे। तो क्या था, इस तरह से ये एक एसी सोर्स को कनेक्ट किया यहां इस तरह से, और किस तरह से होगा इसमें, सपोज ये हमारा यहाँ पे आई नोट, यहाँ ये हमारा VL, और इसको मैंने VL नोट बोला और इसको VR नोट, ये करा चुका हूं। थोड़ा सा इसमें कुछ चीज रह गई थी, वो कराना है। करंट कितना आएगा, ये यहां से इस तरह, ये एक्स एक्सिस और ये यहाँ पे वाई एक्स, ये हमारा VL नोट, सॉरी VR नोट, क्योंकि हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस के अंदर जब करंट फ्लो होती है तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होती है, दिखाई इस तरह से। तो यहाँ पे ये होगा हमारा VR नोट और ये I नोट, यहाँ इसको बोलेंगे I नोट मैक्सिमम वैल्यू है। अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू देखना है तो वो यहाँ मिलेगी और दूसरा यहाँ, इस तरह से। अब दूसरा इंडक्टेंस के अंदर, इंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज होगी वो करंट से π/2 आगे रहता है, ये पढ़ चुके हैं। तो ये 90 डिग्री आगे इसकी वोल्टेज, और ये बोला जाएगा VL नोट। दोनों का रिजल्टेंट कंसीडर किया, ये है, इसको मैंने बोला EMF, जो रिजल्टेंट है हमारा, या B बोलते हैं इसको, रिजल्टेंट वोल्टेज। रिजल्टेंट वोल्टेज सर्किट के अंदर ये हमने कितना कंसीडर किया, ओमेगा टी, ठीक है। सपोज ये रिजल्टेंट इससे फाई एंगल पर है, तो ये कितना आएगा, देखो यहां से यहां तक ये ओमेगा टी और ये फाई, तो ये कितना रहता है, ओमेगा टी माइनस फाई। फिर से समझो, पूरा एंगल यहां तक ओमेगा टी, रिजल्टेंट वोल्टेज VR से कितना पर है, फाई पर है, तो ये कितना बचता है हमारे पास, ओमेगा टी माइनस फाई। कल इसको किया था, तो रिजल्टेंट वोल्टेज के लिए V इक्वल टू किस किस का रिजल्टेंट है बच्चों, VL नोट का, VR नोट का। तो VL नोट वेक्टर सम निकालेंगे प्लस VR नोट, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड लें तो क्या आएगा, VR नोट की वैल्यू क्या होती है, V इक्वल टू IR, इसको मैं यहां लिख देता हूं, है ना। तो I नोट, VR नोट मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की, तो मैक्सिमम करंट, एंड I नोट R प्लस दोनों का स्क्वायर होगा, फॉर्मूला ये बनता है, V इक्वल टू अंडर द रूट VR नोट स्क्वायर प्लस VL नोट स्क्वायर, ठीक है। VR नोट की वैल्यू I नोट R प्लस VL नोट की वैल्यू I नोट, इंडक्टेंस के अंदर कौन सा होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर और स्क्वायर। I नोट कॉमन लेंगे, I नोट बाहर आएगा, R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये इस तरह से। और आगे करें तो ये आ जाता है, अच्छा इसको एक चीज और लिख सकते हैं, अगर करंट निकालने के लिए आ जाए कभी, सपोज एलआर सर्किट के अंदर करंट निकालने के लिए आए, तो क्या करोगे, I नोट इक्वल टू V अपॉन, V से मतलब EMF जो हमने अप्लाई किया इस सर्किट, ये वाला, ये EMF जिसको वोल्टेज बोला है V नोट साइन ओमेगा टी, ये हमारा साइन ओमेगा टी है।
तो V अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, वैल्यू पुट करें, V अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह ओमेगा एल स्क्वायर आएगा दोनों से। और देखो करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन क्या होता है, रेजिस्टेंस, लेकिन सर्किट क्या है, एलआर सर्किट, तो इसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा। रेजिस्टेंस का वर्क कौन करेगा, रेजिस्टेंस का वर्क कौन करेगा, दो मिला के है इम्पीडेंस, तो इसकी वैल्यू आएगी जेड, इम्पीड करता है, इम्पीड का मतलब रोकता है करंट को, अपोज करता है फ्लो होने से, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, या ये भी लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। यूनिट क्या होती है इसकी, ओम, ये याद रखना। तो करंट क्या आएगा, रिजल्टेंट करंट। अच्छा एक चीज और, मान के चलते हैं इसका मैग्नीट्यूड इसी के पैरेलल मैंने यहां से लेता हूं ये, ठीक है, उतना ही, तो क्या आएगा, एंगल निकालने के लिए tan फाई की वैल्यू, कई बार वो tan फाई पूछ सकता है, tan फाई इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर क्या है, वी एल नोट अपॉन वी आर नोट, वी एल नोट की वैल्यू आई नोट एक्सएल अपॉन आई नोट आर, तो कैंसल एक्सएल अपॉन आर, और एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर, ये इसका tan फाई के लिए फॉर्मूला, tan फाई इक्वल टू ओमेगा एल, tan फाई इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर, इस तरह से निकाल लेते हैं। थोड़ा ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरह से निकालेंगे बच्चों। अब इसमें निकालना है हमें रिजल्टेंट करंट, करंट और वोल्टेज किस तरह से कितने फेज में है, तो देखो जरा, करंट किसके साथ है, वी आर के साथ। अभी मैंने बोला था ये अगर वहां तक ओमेगा टी है, जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो ओमेगा टी बनाता है, और यहां से वी आर से इसका कितने डिग्री पर है, फाइव पर, फाइव निकाल लिया, तो ये कितना बचता है, ओमेगा टी माइनस फाइव, तो आई कितना आएगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। इंस्टैंटेनियस करंट के लिए ये फॉर्मूला बनता है, नोट कर लो जल्दी से। तो कैपेसिटर रेजिस्टर सर्किट किस तरह से करेंगे, देखो ये हमारे पास कैपेसिटर, ये एसी सोर्स, और यहां पे रेजिस्टर के लिए इस तरह से, फिर से E इक्वल टू इंस्टैंटेनियस ईएमएफ, V के इक्वल, जो सर्किट में वोल्टेज है रिजल्टेंट, अभी रिजल्टेंट वोल्टेज क्यों बोल रहे हैं कि भाई इसमें करंट फ्लो हुआ होगा, यहाँ पे कैपेसिटर में चार्ज कंजर्व करेगा, यहाँ पे अपोज करेगा, और किसी टाइम पे कितना वोल्टेज रिजल्टेंट हमें मिलता है ना, तो कितना मिलेगा, V नोट या E नोट भी बोल सकते हैं, V नोट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ये इस तरह से सर्किट कैसे बनेगा। देखो इस बार कैपेसिटर है, और कैपेसिटर के केस में करंट आगे करता रहता है, करंट लीड करता है, इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करती है करंट को, जो मैं बोल रहा हूं, इंडक्टर के केस में वोल्टेज करंट को लीड करती है, कैपेसिटर के केस में करंट वोल्टेज को लीड करता है। कौन सी वोल्टेज को, जो कैपेसिटर के बीच में, जो उसकी प्लेट्स के बीच में, और कौन सी होगी, बीसी नोट, वहां पे बीएल नोट था, यहां बीसी नोट, और रजिस्टर है उसके लिए बीएल ही बोला जाएगा, ये इस तरह बीएल नोट। अब सर्किट बनाएंगे किस तरह से होगा, ये फिर से
ये यहाँ पे वी आर नोट, ये आई नोट, ठीक है, इस तरह। अब देखो ये दोनों सेम फेज में रहेंगे इस बार, तो पीछे कौन रहेगा, पीछे किसको रहना है इस बार? बल्कि मैं ऐसा करता हूं कि लीड करने वाली, ये वी आर नोट, ये आई नोट, और इनसे पीछे कौन रहता है? वी सी नोट। रोटेटिंग वेक्टर है, इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, तब ये वी आर नोट, ये आई नोट, और यहां पे तब वी सी नोट, इस तरह से, चाहे ऐसे बना ले, इस तरह से। रोटेटिंग है, 90 पे रहेगा। अगर यहाँ 90 है तो यहां भी 90 पे रहेगा, इस पे, क्योंकि रोटेट होते हुए बताया था, रोटेट होता रहता है लगातार, है ना। तो फिर यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या आएगी? वी सी नोट, और दोनों का रिजल्टेंट सपोज ये वाला है जिसको वी बोल रहे हैं, ये यहाँ पे 90, ये वी सी नोट से सपोज एंगल बनाता है, ये हमारा करंट यहां से ओमेगा टी पर, जो सॉरी ये वाला, ये हमारा ओमेगा टी, और ये सपोज फाई, ये ओमेगा टी, ये फाई, बोलिए, ठीक। चलिए चलिए, तो रिजल्टेंट वोल्टेज के लिए क्या फॉर्मूला आएगा? V इक्वल टू, देखो फिर से, ये V इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, वी आर स्क्वायर स्क्वायर रूट वी आर नॉट स्क्वायर प्लस वी सी नॉट स्क्वायर। वी आर नॉट की वैल्यू फिर से वही आई नॉट आर होल स्क्वायर करेंगे, प्लस वी सी नॉट की वैल्यू आई नॉट एक्स सी। देखो यहां रेजिस्टर है तो आर, लेकिन कैपेसिटर के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? एक्स सी, जो करंट को फ्लो होने से अपोज करता है। यहाँ आर होता है, यहाँ एक्स सी रहेगा, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा V इक्वल टू अंडर द रूट, अच्छा इसमें I को कॉमन ले लेते हैं, आई नोट, तो स्क्वायर के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, और ये आ जाएगा आई नोट इक्वल टू वी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर इक्वल टू वी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी की जगह 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। एक्स सी इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, ये दोनों इस तरह से। तो और ये जो दोनों का कंबाइंड एक्स सी और आर सीरीज में जो कनेक्ट है, दोनों का कंबाइंड होके जो रेजिस्टेंस बोला जाता है, मींस जो दोनों का मिला के रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, उसे क्या बोला जाता है? इम्पीडेंस, जेड। तो जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी। यहां से ये आ जाता है। इसके बाद tan फाई इक्वल टू क्या होगा? इसका रिजल्टेंट यहाँ पे
तो tan phi इक्वल टू वी आर नोट अपॉन वी सी नोट, वी आर नोट की वैल्यू आई नोट आर अपॉन वी सी नोट की वैल्यू आई नोट एक्स सी, तो आ जाएगा आर अपॉन एक्स सी। तो tan phi इक्वल टू आर अपॉन एक्स सी इक्वल टू आर अपॉन एक्स सी की जगह 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ये आ जाता है ओमेगा सी आर, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा ये निकाल लेते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलसीआर सर्किट। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एलसीआर सर्किट। इस बार तीनों रहेंगे सर्किट में। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, एलआर, सीआर और इस बार एलसीआर। एलसीआर सर्किट। ये किस तरह से, सबसे पहले इंडक्टर सर्किट के अंदर, फिर कैपेसिटर, इसके बाद रेजिस्टर। इस तरह से फिर से E इक्वल टू ई नोट, सॉरी E इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। जो रिजल्टेंट है बच्चों, ये इंडक्टर के एंड्स के बीच में कितनी वोल्टेज होगी, वी एल, यहां पे वी सी और यहां पर वी आर, इसमें में देखो ये इस तरह से। लेकिन पहले हमने दो का, हम वेक्टर सम जब निकालते हैं तो केवल दो क्वांटिटी का निकालते हैं, 3 का नहीं निकालते। फिर क्या करेंगे, अगर 3 है तो पहले 3 में से 2 का करेंगे, जो उन 2 का रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट का तीसरे वेक्टर के साथ करते हैं। और कैसे करेंगे जरा देखो, मान के चलते हैं हमारा ये एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, यहां पर जैसे भी किया था, ये हमारा VL और यहां हमारी PC। VL नोट, VC नोट। VL VC ऐसा कंसीडर करते हैं कि दोनों में VL की वैल्यू थोड़ा ज्यादा है, VL की वैल्यू हमारी थोड़ा सा ज्यादा, ये VC, इसे कर लेते हैं अलग से, VL नोट ग्रेटर देन VC नोट या VL ग्रेटर देन VC। तो इन दोनों का पहले रिजल्टेंट निकाल लेंगे, जो बड़ा होगा उससे दूसरे वाले को लेस कर लेंगे, तो VL नोट माइनस VC नोट करेंगे। दोनों VL नोट किससे 90 डिग्री आगे होता है, करंट से, या बोले VR नोट से, ये मैक्सिमम करंट, इस तरह से, यहां ये 90, यहां ये, ठीक है। अब देखेंगे इन दोनों का, अगर ये दोनों में से ये ज्यादा है तो रिजल्टेंट इसकी साइड आएगा। सपोज ये वाला आ जाता है हमारा थोड़ा, और ये कितना है VL, ये वाला बच्चों VL नोट माइनस VC नोट। भाई इन दोनों वेक्टर में से अगर ये ज्यादा बड़ा होगा तो कितना बड़ा है, सपोज ये मान के चलो ये 7 था, ये 5 है, तो 2 बचता है ना यहां तक। अब इसका और इसका रिजल्टेंट निकाला जाएगा, समझ आ गया। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर VL नोट VC नोट, VL नोट माइनस VC नोट, ये आ गया। अब ये वाला, ये जो वैल्यू निकल के आती है और ये, इन दोनों का रिजल्टेंट सपोज कहीं पे यहां आता है और इसको बोला जाएगा V, जो हमारा ये
है ना। ये कैसे निकालेंगे देखो जरा, तो b इक्वल्स टू अंडर द रूट VR नॉट स्क्वायर। भाई पहले समझ आ गया होगा ना, 3 वेक्टर है मान के चलते हैं, और तीनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, पहले 2 का निकालो फिर तीसरे का, 2 के का जो आएगा मान के चलो इन दोनों का निकाल लिया, ये आता है, फिर इसका और इसका निकाल लेंगे, तो जो कहीं पे यहां पे बात बनेगी, इसी तरह से हमने यहां पे किया। चलिए, तो VL नोट VC नोट का रिजल्टेंट VL नोट माइनस VC नोट, और इसका VR नोट का रिजल्टेंट, सपोज ये V है तो V इक्वल्स टू VR नोट प्लस मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं अभी, चलिए, तो VR नोट, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, VR नोट स्क्वायर प्लस VL नोट माइनस VC नोट होल स्क्वायर। ओपन करें, VR नोट की वैल्यू क्या आएगी, I नोट R, V इक्वल टू आई आर होता है, तो V I नोट R, दोनों का स्क्वायर साथ साथ कर रहा हूं इस पर, प्लस इसको भी ओपन करें, क्या क्या आएगा, I नोट एक्सएल माइनस इसका भी स्क्वायर। अच्छा, एक प्रॉब्लम और भी है बच्चों यहाँ, और वो क्या है, वो सर ये है, इस बार हम इसको ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्वायर रूट है। वैल्यू पुट कर लेते हैं अभी, आई नोट एक्सी, ये एक्सी है, ये एक्सएल स्क्वायर, आई नोट कॉमन लेंगे, यहां से भी कॉमन लोगे तो ये बाहर आ जाएगा आई नोट, क्या रे बच्चों, प्लस तुम्हारे दिमाग पे हैव अ गुड। तो आई नोट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, ये आ जाता है ना, तो आई नोट इक्वल्स टू वी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ये आ गया जैसे उसको किया था। अब देखो इसमें अगर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, v अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह ओमेगा स्क्वायर, अच्छा ओमेगा एल, मैं खाली स्क्वायर रूट को ओपन नहीं करता, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर, ये इस तरह से। तो आई नोट की वैल्यू इतना आ गई। अगर हमें इसका tan फाई निकालना है यहां से, ये सपोज फाई है, तो tan फाई के लिए क्या करना होगा, tan फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, VL नोट माइनस VC नोट अपॉन VR नोट। वैल्यू पुट करो, VL नोट की वैल्यू देखो, आई नोट यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, यहां भी, वो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा तुम्हारा बाद में एक्सएल, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन, और यहां क्या आएगा, आई नोट आर। ये हमारा फॉर्मूला आता है tan फाई के लिए, tan फाई, ये इस तरह से tan फाई की वैल्यू इतना आ जाती है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो इस तरह से कर सकते हो। इसके बाद आती है इसमें एलसीआर सर्किट में जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो है रेजोनेंस कंडीशन। अब ये रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना। रेजोनेंस, एलसीआर सर्किट को रेजोनेंस सर्किट कब बोला जाएगा, आपने 11th में भी एक टॉपिक पढ़ा था रेजोनेंस, है ना। सर दोबारा ज्वाइन करनी है।
तो एलसीआर सर्किट की रेजोनेंस कंडीशन भी पूछी जाती है कि रेजोनेंस कब होगा एलसीआर सर्किट, तो उसको देखते हैं। ये फॉर्मूले वगैरह कर लिया। तो रेजोनेंट सर्किट की, एलसीआर सर्किट की रेजोनेंट कंडीशन कब बोला जाएगा वो देखते हैं। तो देखो, कोई भी एलसीआर सर्किट रेजोनेंट तब कहलाता है व्हेन द करंट गेट्स द अचीव वैल्यू ऑफ इट, अपनी अचीविंग वैल्यू, अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है एलसीआर सर्किट के अंदर करंट, उस टाइम पे उसे रेजोनेंट कंडीशन कहा जाता है सर्किट की। किस तरह से होगा? फॉर्मूला क्या है हमारा? आई नॉट इक्वल टू वी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी। तो देखो, इसमें करंट मैक्सिमम कब हो सकती है? अच्छा, एक चीज और जो मैं बताना भूल गया, जैसे हमने एक्सएल माइनस एक्ससी किया, ऐसे ही इसमें एक्ससी माइनस एक्सएल भी आ सकता है। वो कैसे आएगा? देखो, जब सर्किट हमने बनाया था ये अभी, तो इसमें ये वाला लिया, ये दोनों ऊपर VL, ये तो फिक्स रहेगा, ये VC नॉट और यहाँ पे ये VR नॉट। तो अभी हमने इसमें VL को VC से ग्रेटर किया था, VL नॉट ग्रेटर देन VC नॉट, लेकिन VC नॉट भी तो ज्यादा हो सकता है। अगर VC नॉट ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या आएगा? शुरू से देखो, जो जहां से प्रूव किया था, VL नॉट माइनस VC किया, फिर यहां लेके चलोगे, इफ VL नॉट लेस देन VC नॉट। अगर ये उल्टा हो जाएगा तो फिर ये वाला यहां और ये वाला यहां, मीन्स करते हुए XC माइनस XL आ जाएगा, बस बताना था। इस तरह से हम इसको प्रूव कर देते हैं, अगर ये वाली कंडीशन होगी तब। और उस कंडीशन में ये वाला आएगा हमारा VC नॉट माइनस, डायग्राम देख लो, VC नॉट माइनस VL नॉट, VL नॉट ये यहाँ पे, और रिजल्टेंट बनता है कहीं पे इधर जाके, या तो इधर बनेगा या यहां बनेगा, मीन्स बनेगा इसके और इसके बीच में। अभी यहां था V, पहले वाले डायग्राम में यहां पे था, फिर इसमें यहां नहीं बनेगा, इधर बनेगा, या तो इधर बने या यहां, मीन्स दोनों के बीच कहीं भी। तो खैर ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें रेजोनेंट कंडीशन कब आएगी? तो रेजोनेंट कंडीशन के लिए देखो क्या होना चाहिए, करंट को मैक्सिमम होना चाहिए, करंट शुड बी मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम कब हो सकता है? देखो, V तो फिक्स रहने वाला, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो क्या चेंज होना चाहिए, मतलब किस तरह से इन दोनों का एडजस्ट होना है, क्योंकि ये चेंजेबल है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? 0। अगर ये 0 आएगा तो नीचे डिनोमिनेटर कम होगा, और अगर कम होगा, कम वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू अपने आप मैक्सिमम हो जाएगी। तो फॉर रेजोनेंट सर्किट, रेजोनेंस LCR सर्किट, LCR सर्किट, XL इक्वल टू क्या होना चाहिए? XC। अगर XL XC के इक्वल आ गया तो क्या होगा यहाँ पे? 0। और उस कंडीशन में मैक्सिमम करंट कितनी होगी? I नॉट इक्वल टू V अपॉन प्लस 0 V अपॉन R, इतना आ जाएगा, मीन्स I नॉट इक्वल टू V अपॉन R। और सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा? रेजोनेंट कंडीशन में सर्किट हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा? प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट किसको बोलते हैं? जिस तरह से हमारा, देखो याद होगा, जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट था तब भी ये वाला फॉर्मूला था, I इक्वल टू V अपॉन R। तो प्योर रेजोनेंट कंडीशन